हरिओम। गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024। पूज्य बापूजी कहते हैं, चतुर्थी का लक्ष्य क्या है? देव असुरों, शैव शाक्तों, सौर्य और वैष्णवों द्वारा पूजित विद्या के आरंभ में, विवाह में, शुभ कार्यों में, जप तप ध्यानादि में सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है, जो गणों के अधिपति है, इंद्रियों के स्वामी है, सबके कारण है, उन गणपति जी का पर्व है गणेश चतुर्थी। जागृतावस्था आई और गई, स्वप्नावस्था आई और गई, प्रगारह निद्रा, सुषुप्ति आई और गई। इन तीनों अवस्थाओं को स्वप्न जानकर हे साधक, तू चतुर्थी अर्थात तुरीयावस्था, ब्राह्मी स्थिति में जाग। तुरीयावस्था तक पहुंचने के लिए तेरे रास्ते में अनेक विघ्न बाधाएं आएगी। तू तब चतुर्थी के देव विघ्नहर्ता गणपति जी को सहायता हेतु पुकारना और उनके दंड का स्मरण करते हुए अपने आत्मबल से विघ्न बाधाओं को दूर भगा देना। बाधाएं कब बांध सकी हे पथ पे चलने वालों को? विपदाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को? हे साधक, तू लंबोदर का चिंतन करना और उनकी तरह बड्ढा उधर रखना, अर्थात छोटी छोटी बातें को तू अपने पेट में समान लेना, भूल जाना। बारंबार उनका चिंतन कर अपना समय नहीं बिगाड़ना। बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे? जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे? तुझसे जो भूल हो गई हो, उसका निरीक्षण करना, उसे सुधार लेना। दूसरों की गलती याद करके उसका दिल मत खराब करना। तू अब ऐसा दिव्य चिंतन करना कि भूल का चिंतन तुच्छ हो जाए। तू गणपति जी का स्मरण से अपना जीवन संयमी बनाना। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणपति, मीराबाई, शबरी आदि ने तीनों अवस्थाओं को पार कर अपनी चौथी अवस्था निज स्वरूप में प्रवेश किया, और आज के दिन वे तुम्हें चतुर्थी की याद दिला रहे हैं कि हे साधक, तू अपनी चौथी अवस्था में जागने के लिए आया है। चौथ का चांद की तरह कलंक लगाए ऐसे संसार के व्यवहार में तू नहीं भटकना। आज की संध्या के चंद्र को तू निहारना नहीं। आज की चतुर्थी तुम्हें यह संदेश देती है कि संसार में थोड़ा प्रकाश तो दिखता है, परंतु इसमें चंद्रमा की नाई कलंक है। यदि तुम इस प्रकाश में बह गए, बाहर के व्यवहार में बह गए, तो तुम्हें कलंक लग जाएगा। धन पद प्रतिष्ठा के बल से तुम अपने को बड्ढा बनाने जाओगे तो तुम्हें कलंक लगेगा, परंतु यदि तुम चौथी अवस्था में पहुंच गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपी गोपियों को दृष्टि से निहार कर अपनी संप्रेषण शक्ति से अधरामृत का पान कराया, ऐसे ही मोरया बाप्पा गणपति जी भी तुम्हें अधरामृत पान करा दे, ऐसे समर्थ है। वे आपको अभय देने वाले, उनके दुख और दरिद्रता को दूर करने वाले तथा संतों एवं गुरुओं के द्वारा तत्व ज्ञान कराने वाले हैं। वे चतुर्थी के देव संतों का हर कार्य करने में तत्पर रहते हैं। वेद व्यास जी महाराज लोक मांगल्य हेतु ध्यानस्थ महाभारत की रचना कर रहे थे और गणपति जी लगातार उनके बोले श्लोक लिख रहे थे। गणपति जी की कलम कभी रुकी नहीं और सहयोग करने का कर्तृत्व अकर्तृत्व में जरा भी नहीं आया, क्योंकि कर्तृत्व अकर्तृत्व जीव में होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं जीव की है और तुरीयावस्था गणपति तत्व की है। भगवान गणपति अपने प्यारों को तुरीय में पहुंचाना चाहते, इसलिए उन्होंने चतुर्थी तिथि पसंद की है। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई, सो गावहीन बेड़ पुराण। श्री रामचरित उत्तरकांड। 7 सितंबर शनिवार को चंद्र दर्शन निषेध, चंद्रास्त, रात्रि 9:27